नाज़रीन, इमरान खान के साथ आज मुलाकात का दिन था। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि इन 6 लोगों के जो मोबाइल नंबर्स हैं इनको ब्लॉक कर दो। नाज़रीन, ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हैं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान की जानिब से एक मरतबा दोबारा फिर जारहाना एक बयान सामने आना और नंबर ब्लॉक करवाना, फिर साथ ही साथ सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने जो एहतजाज की कॉल थी वो 2 हफ्ते के लिए मौखर की थी। इमरान खान बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये फैसला क्या है और आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंतहाई अहम है। 8 रुपये 36 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया और इसके साथ साथ 10 रुपये फी लीटर जो डीजल है वो भी महंगा कर दिया हुकूमत ने। हुकूमत की जानिब से ये जो चाल चली जा रही है महंगाई की, और साथ ही साथ नाज़रीन जो गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके भी तोते उड़ने वाले हैं मेरा ये प्रोग्राम देख के। आपने पूरा प्रोग्राम देखना है और आपको मैं ये बता सकता हूं कि आप अपने गैस का जो बिल है उसे 200 रुपए से 3000 होने से किस तरह बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। इसके बाद सबसे अहम इंफॉर्मेशन, जो सरफराज डोगर साहब हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया गया। याहिया अफरीदी के साथ मोहसिन अख्तर कयानी और गुल हसन औरंगजेब की एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में याहिया अफरीदी ने एक बहुत बड़ी पेशगोई की थी और एक ऑफर भी की थी इन 2 जजेस को। ये ऑफर क्या थी और ये पेशगोई क्या थी, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन गैस के सार्फिन के लिए, PTI के सपोर्टर्स के लिए, इमरान खान की तरफ से एक अहम मैसेज। ये मैसेज क्या है, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम खबर ये है कि रात एक प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर को हामिद मीर साहब ने कहा कि मुझे उन 6 लोगों के बारे में पता है जिनके नंबर ब्लॉक करने के लिए आपको इमरान खान ने कहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, जो बयानिया होता है, ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। मैं कोशिश कर रहा था कि हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन अब जो हमारे MNAs को प्रेशराइज किया जा रहा है और हमारे MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो अब मजबूरन मुझे ये नंबर ब्लॉक करने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये 6 जो नंबर हैं ये हैं ताकतवर लोगों के नंबर। इसमें जो मोस्टली जो नंबर्स थे वो सरकारी अफसरान के थे जिनके साथ बैरिस्टर गौहर बातचीत कर रहे थे। वो लोग जो ये कहते हैं ना इमरान खान ख़त्म शुद्ध, इमरान खान की बातचीत नहीं हो रही, वो ख्वाबे गफलत से जाग जाएं। और उनके लिए ये इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज की सबसे बड़ी खबर कि एस्टेब्लिशमेंट आज भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है। इमरान खान को ऑफर्स दी जा रही हैं, इमरान खान से रिक्वेस्ट की जा रही है। ये रिक्वेस्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धोखा, कभी फ्रॉड, कभी मार कुटाई, कभी माफ़ी, ये चल रहा है। वो लोग तमाम लोग जो ये कह रहे हैं इमरान खान इररेलेवेंट हो गया, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, किसी और दुनिया के मुसाफिर हैं। उनको शायद पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में 2 ही इस वक्त कुव्वतें हैं। एक सियासी कुव्वत जिसे इमरान खान कहते हैं और दूसरी गैर सियासी कुव्वतें। आप उसमें नून लीग, जीम लीग, शीन लीग, फे लीग, काफ लीग, मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी, जिसको मर्जी डाल लें, वो सारी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो कि एक साइड पे खड़ी हैं, इमरान खान एक साइड पे खड़ा है। लेकिन इमरान खान का पलड़ा इसलिए भारी है कि इमरान खान के साथ अवामी ताकत है। आज अलीमा खान ने कहा जी मैंने वो जो कहा था ना इमरान खान माइनस के, तो आपने इसको गलत ले लिया। उसने कहा मेरा मतलब ये है इमरान खान को आइसोलेट किया गया है, इमरान खान को जेल में सौंपतें बर्दाश्त की जा रही हैं, इमरान खान को खाने पीने की सहूलियात नहीं है, इमरान खान की जेल में वो AC या एयर कूलर वगैरह वो नहीं है, और इमरान खान तक हमारी जो मुलाकातें हैं वो ईजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो ये डजंट मीन दैट उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि इमरान खान सियासत से खत्म हो गया। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर का बयान और फिर अलीमा खान का बयान और फिर अब आ जाए तीसरा बयान, वो है सलमान अकरम राजा का। उसने कहा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, 2 हफ्ते तक हमने मुअख्खर किया था एहतजाज, हमने ख़त्म नहीं किया था। वी आर प्लानिंग कि हम लोग वापस आएंगे और इस बार हम ज़्यादा ताकत के साथ आएंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें असम्बली से रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें इदारों से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो खबर है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और आप इसको लिख लें, रख लें। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि PTI सो गई, PTI ख़त्म शुद्ध, PTI थक गई है, वो मैं आपको दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि वो ख्वाबे गफलत से बाहर निकल आएँ और आपको चंद दिनों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सरफराज डोगर साहब हैं, आईनी बेंच ने उनको लगा देना। नाज़रीन, एक तो आप जो है ना ये दिल पे हाथ रख के ये बर्दाश्त कर लें कि ये जो आईनी बेंच है ना, ये आईनी बेंच ही है, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। जाहिर सी बात है हमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो आईनी बेंच है इसका किरदार आईनी होगा। जितना पाकिस्तान में आइन आज़ाद है ना इस वक्त,
इतना ही ये बेंच आज़ाद है। अब असद तूर साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत बड़े सोर्स से पता चला कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने मोहसिन अख्तर कयानी, नाज़रीन मोहसिन अख्तर कयानी जो सीनियर मोस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और गुल हसन औरंगज़ेब, याहिया अफरीदी ने इन दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया और बुला के ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में मोहसिन अख्तर कयानी को इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद नहीं लगने देगी। तो अगर आप लोग एग्री हो तो मैं गुल हसन औरंगज़ेब की नाम की बात कर सकता हूँ, ये याहिया अफरीदी ने कहा। लेकिन नाज़रीन इसके जवाब में जो जजेस थे उन्होंने कहा नहीं, हमें इससे कोई इतराज़। नाज़रीन आज एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान में ना अब हर चीज़ आपको नज़र आ जाएगी खुल के हो क्या रहा है। ये जो सरफराज डोगर साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट से इनको ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद इनको सीनियर मोस्ट जज डिक्लेयर किया गया और अब इनको परमानेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवाने का जो केस था उसको इसीलिए रखवाया गया था कि सरफराज डोगर को ये कहा गया था कि अगर आपका ये इम्तहान है, इसमें आप पास हुए तो फिर आपको परमानेंट लगा दिया जाएगा। नाज़रीन ये है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताज़ा तरीन हालात। इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा ना जो सियासत के स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, जिनको जर्नलिज्म से एक्सपीरियंस है, जो किताबें पढ़ते लिखते हैं, उनको तो ये पता होगा कि फ़ाइट कोई भी होती है ना, लड़ाई कोई भी होती है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लड़ी जाती है, प्लानिंग से लड़ी जाती है। अगर आप चाइना का इनकलाब देखें, ईरान का इनकलाब देखें, फ्रांस का इनकलाब देखें, कोई भी इनकलाब देखेंगे ना तो बड़ा ग्रेजुअली स्लो आहिस्ता आहिस्ता लगता था। बीच में कई ऐसी मनाजिल आई, ऐसी सिचुएशंस आई कि यार अब हम ख़त्म हो गए, लेकिन फिर दोबारा जब उठते थे तो मज़ीद ताकत से उठते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो जमहूरी इनकलाब है इमरान खान की सूरत में वो ख़त्म नहीं हुआ, रुक जाता है, कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। पार्टी के लोग जाहिर सी बात है उतने बहादुर नहीं है जितना इमरान खान है, तो पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो बहुत बहादुर हैं। तो नाज़रीन अब हम आते हैं हुकूमत की चालबाजियाँ और चालाकियाँ। एक तरफ तो आइनी बेंच, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पंजाब में मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ तकरीर करने वाले MPAs का मुआखजा और साथ ही साथ जो अवाम है उनको महंगाई का तोहफा। 8 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, 10 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। वो अभी रुके, अभी आपने कहा कि पता नहीं शायद खत्म होगी। बुरी खबरें खत्म नहीं होंगी पाकिस्तान में अनटिल अनलेस जब तक के जमहूरियत बहाल नहीं हो जाती। अच्छा, अब दूसरी बुरी खबर ये है कि जो गैस के बिल हैं, अगर वो सार्फिन जो 200 रुपए का गैस इस्तेमाल, जो बहुत कम गैस इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% फिक्स चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं। जो 1000 रुपए तक इस्तेमाल करते थे उनको 1000 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया गया। जो 2000 रुपए तक इस्तेमाल करते थे वो 2000 से फिक्स चार्जेस बढ़ा के 3000 रुपए कर दिया गया। इट मीन दैट अब आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें, आपको 3000, 3900, 2900 ये आपको गैस का बिल आएगा। 35 रुपए PTV का जो टैक्स था बिजली के बिलों में वो वज़ीर आज़म साहब ने निकाला और साथ ही साथ मंजी ठोक दी अवाम की। 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, साथ ही साथ गैस महंगी हो गई। हालांकि जंग के बाद अब तो हालात नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हैं, ईरान का पेट्रोल वो भी मार्केट में आना शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत को पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, टैक्सेस के लिए पैसे चाहिए उनको और कर्जे वापस करने के लिए पैसे चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कहीं मेरे ऊपर भी कैकेट ना लगवा दें, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत को अपने ज़ाती एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, अवाम जो मर्जी का है मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये कि अवाम की जेबों में जो सिंगल पेनी भी है ना वो भी ये हुकूमत निकलवा के ठहरेगी। नाज़रीन इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के कर्जे आज की निस्बत 50% कम थे। इमरान खान के दौर में पेट्रोल इससे 100% सस्ता था। इमरान खान के दौर में डॉलर इससे कम से कम कोई 50-60% सस्ता था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की GDP 6.2 पे थी, जो आज हमने टारगेट रखा है 2 पॉइंट समथिंग पे। जो फॉरेन एसेट रिजर्व्स थे हमारे मुल्क में, जिसे बैरूनी ज़र मुबादला कहते हैं, उसके ज़खायर इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड सतह पे थे। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये कह रही है इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 3 साल में इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और जो 30 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, और जब वो जाते थे और जब वो दूसरा आता था वो कहते थे ख़जाना खाली है, तो वो तो रहमत की बारिशें थी ना जो पाकिस्तान पे बरस रही थी, और अब इमरान खान ने खाली कर दिया। नाज़रीन फैसला एट द एंड आवाम ने खुद करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे वो आइनी बेंच हो, साथ ही साथ जो हमारा जो बार कौंसल्स के मुअज़्ज़ज़ वकला हैं उन्होंने भी कहा है कि हम 27वीं आइनी तरमीम में भी हुकूमत के साथ हैं। इट मीन्स दैट ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये अपने पंजे जमा चुका है, लेकिन अवाम की तायद जब तक इसको हासिल नहीं होगी तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, और एट द एंड फैसला जो है
वो अवाम ने करना है, और अवाम अभी तक तो इमरान खान के साथ खड़ी है। लेट्स सी दैट कि अगर इमरान खान बैठ जाए, इमरान खान हार जाए, शिकस्त मान जाए, तो फिर देखेंगे कि क्या ये अवाम फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी होती है या नहीं। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि ये जो अवाम है ना डूब रही है। इन दो पार्टियों को रिजेक्ट किया जा चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इनको तो ठुड्डे मारे हैं पंजाब के लोगों ने, केपी के लोगों ने, और बिल आखिर इमरान खान को वोट दिए थे। अब भी वोट इमरान खान को पड़ा है, लेकिन 27वीं 28वीं 29वीं 40वीं तक तरमीम करें, और कहा जा रहा है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा देंगे। बढ़ा दें। परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल 10 साल का था, इससे पहले अगर हम जो जितने भी मार्शल गुजरे हैं कम से कम 10-10 साल के थे, तो क्या वापस जमहूरियत बहाल नहीं होती थी? अगर इतनी ही ताकत के साथ मुल्क चलाया जा सकता हुआ तो फिर अब तक ये रुकता ही ना सिलसिला, अब तक वो मार्शल ही रहता। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। अवामी ताकत भी आखिर आपको अवाम की ताकत को मानना पड़ेगा, वोट की ताकत को मानना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इमरान खान आज भी अवाम के साथ खड़ा है और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो इकॉनमी है हमारी वो बेहतर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।